हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और कैंटरबरी के बीच में। तो वुमेन मैच की तरह ये मैच भी होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल ऑकलैंड में, जो कि ऑकलैंड का घर है। इन दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, जो मैच मतलब कैंटरबरी काफ़ी हद तक डोमिनेट करते करते मैच हार गई थी। नहीं तो ऑकलैंड ज़्यादा मैचेस जीती नहीं है इस सीजन में, पता ही होगा, लेकिन वो एक रेयर जीत था। बाकी तो उनके बैटिंग को लेकर बहुत कॉन्सर्न्स रहे हैं। लास्ट मैच में भी वो ओटागो से ड्रॉ करा था उन्होंने। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है इस मैच में हमारे पास बातें करने लायक, क्योंकि ये फिक्सचर हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ चेंजेस हैं, स्पेशली मैं कहूँगा कैंटरबरी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं खेलने वाला है। ऑकलैंड की तरफ से ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। जो लास्ट मैच का उनका स्क्वाड था वही स्क्वाड आपको इस मैच भी खेलते हुए दिख जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या है। आखिरी 5 मैचों में कैंटरबरी 4-1 से आगे चल रही है। लास्ट मैच वो हारे थे, इसीलिए 4-1 यहाँ पर है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिल रहा है। आखिरी मैच जो हुआ था वो 5 ओवर का मैच हो गया था, मैच बहुत छोटा था, तो वो ज़्यादा कॉन्सिडर हम नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर हम नाम ढूंढने की कोशिश करें तो बॉवेस आपको दिख जाते हैं, चैपमैन दिख जाते हैं, नट्टल दिख जाते हैं, जो करंट सिस्टम में अवेलेबल है। बाकी ये मैच उतना रेलिवेंट ऑफ कोर्स नहीं है। अगला मैच क्राइस्टचर्च में हुआ। यहाँ पे आपको अच्छा, ये जो बॉयल है ये दूसरे वाले बॉयल है, और वैसे ही बॉयल अभी स्क्वाड में नहीं है, तो बॉयल के बारे में बातें नहीं करते हैं। बाकी 154 बना था कैंटरबरी ने, जहाँ पर आपको दिलपोर्ट खाली दिख जाते हैं, जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई थी। वैसे तो टाइट ही बॉलिंग कराते हैं दिलपोर्ट, लेकिन लास्ट मैच में विकेट भी उनको मिला था और मेडन भी निकाला था उन्होंने, बहुत पॉइंट देखे गए थे वो। तो एक विकेट उनके खाते में था। बाकी करंट स्क्वाड में आपको कार्टर दिख जाते हैं जिन्होंने परफॉर्म करा था। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाई, जहाँ पर सोलिया, विल ओडोनेल, इनके कभी कभी रन्स आपको दिख जाएंगे इस फिक्चर में। मतलब अगर हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें तो वहाँ पे भी स्पेशली जब वो चेज कर रहे हैं। बाकी बेन हॉर्न, बॉलरों में से खाली नट्टल अवेलेबल है जो कंसिस्टेंट इस फिक्चर में विकेट टेकर रहे हैं, तो इनके विकेट रहे हैं। और ये एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, या मिड रेंज का स्कोर था आप कह सकते हैं, जहाँ पर कैंटरबरी ने जीत हासिल करा। अगला मैच और दूसरा मैच जो कैंटरबरी ऑकलैंड में हुआ, यहाँ पे आपको वार्कर दिख जाते हैं, फिलिप्स अवेलेबल नहीं है, बेगिन अवेलेबल नहीं है, और रॉबर्ट ओडोनेल जो लगभग लगभग कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं ऑकलैंड के ग्राउंड्स पे। नट्टल यहाँ पर भी विकेट ले रहे हैं एसल के साथ। बाकी मैककॉन की यहाँ पर एक विकेट निकाल रहे थे। कैंटरबरी ने यहाँ पे रन को चेस कर लिया। फिर से आपको बॉयज़ दिखते हैं ऊपर भी, जो 5 ओवर का मैच था वहाँ पे बॉयज़ के रन थे। कार्टर फिर से आपको दिख रहे हैं। फ्लेचर, मैंने बताया है कि दोनों ही टीम के जो कीपर हैं, मैंने पास के वीडियोस में बता के रखा हुआ है, ये दोनों ही चेजिंग में अच्छा करते हैं, चेज में अच्छा करते हैं। फ्लेचर का भी यहाँ पर चेज में ही रन आया। फर्गूसन अवेलेबल नहीं है, सोमरवाइल भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे रन डिसेंट था ऑकलैंड का, इतना कम भी नहीं था, लेकिन कैंटरबरी ने बहुत ईजीली चेस कर लिया। जहाँ को जिसको लीड किया था फ्लेचर और शिपली ने, जिनमें शिपली अवेलेबल नहीं है। सेकेंड लास्ट मैच कैंटरबरी 154, उस मतलब वो एक मैच को अगर हम छोड़ दें तो उसी रेंज में वो फिर से स्कोर बन रहा है मिड रेंज का 154, जहां पर आपको फ्लेचर कुछ रन बनाते हुए दिख रहे हैं शिपली के साथ, और अशोक ने यहाँ पर 3 विकेट निकाला हुआ था। बॉलिंग फर्स्ट में इनकी परफॉर्मेंसेज हैं लिस्टर के साथ। लिस्टर ने लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट में 2 विकेट निकाल के रखा हुआ था। ऑकलैंड हालांकि चेज नहीं कर पाई, रॉबर्ट ओडोनेल की परफॉर्मेंस थे, और वो तो फर्गूसन ने नीचे रन बनाया, नहीं तो 100 रन भी क्रॉस नहीं होना था। नट्टल फिर से यहाँ पर 3 विकेट, बाकी एसल, बाकी ये दोनों अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी हमें उसी रेंज में स्कोर होता हुआ दिख रहा है 147, ऊपर 150 प्लस कम से कम जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उतना भी नहीं बना। बॉयस फिर से वापसी करते हुए, लिस्टर, अशोक बॉलिंग फर्स्ट में, यहाँ पर चैपमैन के साथ विकेट ले रहे हैं। सोलिया के विकेट्स भी थे, रन्स भी थे। ऑकलैंड ने चेस कर लिया। थोड़ा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा था, टॉप ऑर्डर फेल भी हुई थी यहाँ पे, लेकिन सोलिया और बेन हॉर्न, फिर से देखिए कीपर का जो रन है वो सेकंड इनिंग्स में आ रहा है। बेन हॉर्न इन्होंने चेस करा। बॉलरों में से एंगस मैकेंजी, ओराउड का और एसएल अवेलेबल है। यहाँ पर नट्टल को सिर्फ एक ही ओवर की बॉलिंग मिली थी, और शिपली के इनके 2 विकेट थे। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि ये फिक्चर बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रहा है। अगर ये लास्ट जो ऑकलैंड का मैच हुआ था, जो कि जहाँ पे कैंटरबरी जीती थी, उस मैच को अगर हम छोड़ दें तो 150 से 60 के बीच में मामला है, ठीक है ना। चेजिंग टीम जीती भी है, थोड़ा कम रन हुआ है तो, और नहीं तो डिफेंड भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 147 बना था, जो चेज हो गया, 3 बॉल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमने 154 जैसे बना, वो चेज होता हुआ नहीं देखा। उसके बाद यहाँ पे 172 बन गया था 18 ओवर में। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। और अगर हम ऑकलैंड वाले मैचेस को फॉलो करें तो पहला मैच तो 5 ओवर का हो गया था, लेकिन फिर भी हमें चैपमैन, बॉवेस, नट्टल करंट स्कोर में दिखे हैं। दूसरे मैच पर आ जाते हैं तो यहाँ से हमें कौन कौन मिले थे। वार्कर, ओडोनेल के कुछ स्कोर्स हैं, नट्टल, एसल, बाकी बॉयज़ के कुछ स्कोर्स हैं, फ्लेचर के कुछ स्कोर्स हैं, कार्टर के कुछ स्कोर्स हैं, और बाकी बॉलरों में से ऑकलैंड की तरफ से कोई अवेलेबल नहीं है। और बस यही लास्ट 2 मैचेस थे, ठीक है। कुछ नाम आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली दिख जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मेट देख लो। जैसे कि बॉवेस हो गए, चैपमैन हो गए, कार्टर हो गए,
उसके बाद नट्टल हो गए, ये आपको कंसिस्टेंटली दिख जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली जो फोर्थ ट्रॉफी का भी मैच हुआ था, हालांकि उस मैच में जो मेजर परफॉर्मर्स थे उनमें से मेजर बॉलर्स अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे शिपली भी अवेलेबल नहीं है, ईशोदी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन बैटिंग में से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी कार्टर, मैककॉनकी, बॉवेस, ये प्लेयर्स जो थे आपको देखने मिल जाते हैं अभी भी। ठीक है, मैककॉनकी तो चलो अलग हो गया है, वो अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये परफॉर्मर्स वहाँ पे थे। ठीक है, समराइजेशन पे आ जाए तो कैम हेक्टर में आपको कैम फ्लेचर दिख जाते हैं, अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके, नॉट आउट भी कई बार रह चुके हैं। और मैक चैपमैन जो उतने अच्छे फॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, अभी उनमें वो बात नहीं दिख रही है। बॉलिंग भी कभी कभार ही करा रहे हैं, रेगुलर बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं, और बैटिंग में अभी तक तो 20-25 के ऊपर वो नहीं गए हैं। ग्राउंड में बात करें तो कुछ नाम जो यहाँ से आपको देखने मिलेंगे इस ग्राउंड में परफॉर्म करते हुए, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पहले तो जैसे कि मैंने बताया हुआ था लास्ट जो मैंने ऑकलैंड में मैच कवर करा था, जो वाला मैच जो था ओटागो के अगेंस्ट, मेरे ख्याल से कि यहाँ पर दो स्ट्राइप्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एक में जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, रन कम बनते हैं, दूसरे वाले में रन बनते हैं तो वहाँ पे स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं मिलता, पेसर ज़्यादा होते हैं, पेसर से विकेट निकालते हैं, लेकिन रन वहाँ पर बन जाते हैं। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर मोस्टली देखने मिल जाती है। देखो पहला वाला मैच जो है 92 पर निपट गई ऑकलैंड। ठीक है, पेसर्स के 4 और स्पिनर्स जो 2 स्पिनर्स खेल रहे थे यहाँ पे, उन्होंने 5 विकेट निकाले। नॉर्दर्न डिशेज चेस कर गई, जहाँ पे आपको अशोक और दिलपोर्ट के विकेट दिख जाते हैं, और इस रन को भी चेस करने के लिए उनको 16 ओवर तक जाना पड़ा, 4 विकेट उन्होंने खोए। मेजर परफॉर्मर्स सोलिया, अशोक, दिलपोर्ट सारे के सारे अवेलेबल हैं, और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ स्पिनर्स का डोमिनेशन। ठीक है, टोटल जो 14 विकेट गिरे उनमें से 7 विकेट स्पिनर्स ने निकाले, जहाँ से उनके नंबर्स भी कम होते हैं, और 6 विकेट पेसर्स के। अगला मैच जो आपने लास्ट हेड टू हेड देखा था, वहाँ से हमें एसएल के रूप में लेग स्पिनर्स के विकेट दिखे थे, बाकी पेसर्स जो हैं, बाकी वार्कर और ओडोनेल आपको करंट स्कोर में दिख जाते हैं। बॉलरों में से लिस्टर और सोमरवाइल फिलिप्स तो अवेलेबल नहीं है, तो इनके बातें छोड़ दो। ये रन यहाँ पे थोड़ा सा रन बन गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पिनर्स का रोल भी कम हो गया, तो रन थोड़ा बहुत बन भी गया, और 172 तक बन गया चेस करते हुए। ऊपर जो चेज मेन प्लेयर्स थे कैंटरबरी की तरफ से, जैसे कि कैम फ्लेचर, शिपली, इनका भी नाम आपने ऊपर देखा था। अगला मैच में आ जाओ, 130 पर निपट गई ओटागो की टीम। किसने लीड किया बॉलरों में से? फिर से देखो, सोमरवाइल, अशोक, फिलिप्स सारे के सारे स्पिनर्स, और लिस्टर बॉलिंग फर्स्ट में। अशोक कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब लेते हैं बंचेस में ही लेते हैं, ये आपने पहले भी देखा होगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ऑकलैंड ने इस रन को चेस कर लिया था, लेकिन मुश्किलों का सामना उनको भी करना पड़ा। फिर से देखो स्पिनर्स के लीड। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ, सोलिया और नीचे से फर्गूसन, सोमरवाइल ने रन बना था, नहीं ये रन भी वो चेस ना कर पाते, 100 रन भी ना बनता अगर ये बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आता तो। अच्छा, उसके बाद ऑकलैंड और वेलिंगटन के बीच में मैच हुआ, यहाँ पर हालांकि पेसर्स का डोमिनेशन था, ऑकलैंड बहुत ही कम रन पर निपट गई, और वेलिंगटन ने चेस भी कर लिया, जहाँ पर सोमरवाइल, फर्गूसन जो दोनों अवेलेबल नहीं है। और आखिरी मैच जो हुआ था पिछले सीज़न में, वो था ये, जहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बना था 176, जहाँ पर फर्गूसन, सोमरवाइल अवेलेबल नहीं है। अशोक बॉलिंग फर्स्ट में मोस्टली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनको लेके चलो हमेशा, ये कभी भी इस ग्राउंड पे इफेक्टिव हो सकते हैं। ऑकलैंड चेज तो नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी रन उन्होंने ही बनाए थे। यहाँ पर आप नोटिस करो, जहाँ पर स्पिनर्स का रोल आपको नहीं देखने मिलेगा, ऐसे रन भी बन जाते हैं, 160, 170, 170 का ऊपर भी रन बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स का रोल आ जाता है रन बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बता पाना मुश्किल है, इसके लिए आपको वन मैच फॉलो करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं कॉमेंटेटर, स्पीच कैसे बिहेव कर रही है। और लास्ट मैच जो हुआ था ओटागो ने बना था 174, जहाँ पर आपको दिलपोर्ट दिख जाते हैं, सोलिया दिख जाते हैं, लिस्टर दिख जाते हैं। सोलिया अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, और काफ़ी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बॉलिंग भी जितना मिल रहा है अच्छा कर रहे हैं। पहले मतलब 2-3 सीजन तक उतना अच्छा फॉर्म उनका नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी स्पेशली T20 में, बाकी फॉर्मेट्स में नहीं, T20 में वो अच्छा कर रहे हैं। ऑकलैंड यहाँ पे चेस तो नहीं कर पाई, और ऐसा किसी इंडिविजुअल का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आता सोलिया को छोड़ के, लेकिन हाँ 20-25 करके सबने कंट्रीब्यूट करा। कोल ब्रिज के 24, चैपमैन के 25, हॉर्न के 23, ओडोनेल के 28, ये आपको दिख जाता है। पेसर्स का अपहरण यहाँ पर भी था, और देखो पेसर जहाँ पे रोल पे आ गए हैं, तो यहाँ पर 174 बन गया। यही अगर स्पिनर्स डोमिनेट करते तो रन उतना ज़्यादा ना बनता, जो हमने पास में देखा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लेयर्स जो आपको इस ग्राउंड पे अच्छा करते हुए दिखते हैं, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जिनमें से मैं पहला नाम तो लेना चाहूँगा रॉबर्ट ओडोनेल का। वार्कर फॉर्म पे नहीं है, लेकिन पास्ट में अगर देखा जाए तो वार्कर ने इस ग्राउंड पे काफ़ी रन बना के रखे हुए हैं। इनकंसिस्टेंट है, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर वो चलते हैं तो काफ़ी लंबा खींच देते हैं, लेकिन अभी तक तो उतना कुछ उन्होंने अच्छा करा नहीं है। लास्ट मैच में जो इस ग्राउंड पे हुआ था वहाँ भी उनके रन नहीं थे। मार्क चैपमैन एक और प्लेयर है, इनका भी वो फॉर्म का अता पता कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्पिनर्स इफेक्टिव होते तो सोमरवाइल इफेक्टिव हो सकते थे, वो तो अवेलेबल नहीं है। और लुई डेलपोर्ट कंसिस्टेंटली अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं। विकेट टेकिंग मैं उनको उतना बड़ा विकेट टेकर नहीं कहता हूँ, लास्ट मैच में उन्होंने विकेट्स भी निकाले थे, लेकिन तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको इस ग्राउंड पे अच्छा करते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, कोल ब्रिग्स ने भी लास्ट 2 मैच में स्टार्ट लेके रखा हुआ है, जब से वो ओपनिंग करने आए हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। मोस्टली देखो जिनके रिकॉर्ड अच्छे थे वो अवेलेबल नहीं है, रॉबर्ट ओडोनेल के छोड़कर।
बाकी रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं, जो मोमेंटम हमें दिख रहा है, उस हिसाब से मैंने कुछ प्लेयर्स की बातें बारे में बताया। तो ये हो गई ग्राउंड की चीज़ें, हेड टू हेड में जो था मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ से। तो ऑकलैंड की तरफ से वार्कर और ब्रिग्स ओपनिंग कर रहे हैं। ब्रिग्स अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा, हालांकि मुझे इससे बहुत उम्मीद तो नहीं है। अगर आप दोनों में से एक को लेना चाहते हो, रिस्क ले सकते हो तो ब्रिग्स, और सेफ जाना चाहते हो वार्कर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी को पता है। चैपमैन और ओडोनल मैं कहूँगा लेके चलो। चैपमैन के हेड टू हेड में भी थोड़े बहुत नाम है, फॉर्म भले ही नहीं हो, अगर कहीं पे स्पिनर्स के रोल आने लग गए, ठीक है, तो ये आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। मैं कंसिस्टेंटली इनको बॉलिंग उतना नहीं दे रहा जा रहा है, लेकिन अगर वो स्लो स्ट्राइक यूज़ होता है, अगर पिच पे स्पिन है जो कभी कभार हो भी जाता है, तो जो ग्लेन फिलिप्स रोल निभाते थे ऑकलैंड की तरफ से, वो आपको चैपमैन करते हुए दिख जाएंगे। ओडोनेल मैं रख के चलना कहूँगा आपको। विल ओडोनेल, अगर वो टीम चेस कर रही है, ठीक है, अगर आप यहाँ से ये दोनों में से एक को भी नहीं ले रहे हो या एक को ले रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो विल ओडोनेल देख सकते हो। ये बहुत नीचे बैटिंग आ रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक बैटिंग करी है जब तक उनको बैटिंग मिली है, और इनके रिकॉर्ड थोड़े बहुत हैं इस फिक्चर में, ठीक है, थोड़े थोड़े रन उन्होंने बना के रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो इनकी तरफ। सोलिया तो वैसे ही मस्ट हैव है। बेन हॉर्न, कैम फ्लेचर में से किसी एक को लेना, जो भी चेस करेंगे उनको। आदित्य अशोक मैं कहूँगा लेके चलो, ठीक है। दनरू फंड्स लास्ट जो फोर्थ ट्रॉफी का मैच उन्होंने खेला था, क्योंकि T20 में तो वो खेले नहीं है, फोर्थ ट्रॉफी का मैच उन्होंने खेला था, उन्होंने रन बनाए थे बैटिंग से, बॉलिंग से कुछ नहीं करा था। उसके बाद लुई डेलपोर्ट है और गिब्सन है, जिनमें से मुझे कुछ खास नहीं है। गिब्सन लेफ्ट आर्म एंगल ब्रिंग करेंगे, और लेफ्ट आर्म पेसर्स का यहाँ पे रोल रहा है लिस्टर का, आपने देखा, जिन्होंने लास्ट मैच में भी 3 विकेट निकाल के रखा हुआ था, तो वो हो सकता है। हालांकि लिस्टर जैसे एक्सपीरियंस तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप वो एंगल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो इनकी तरफ, हालांकि मुझे कुछ खास प्रेफरेंस इनके ऊपर नहीं होगा। तो मेरे तरफ से आपको जो प्लेयर ज़रूर से देखने मिलेंगे, चैपमैन, ओडोनेल, सोलिया और मोस्टली अशोक, ये चारों को मैं लेकर चलूँगा। बाकी वहाँ पे ब्रिग्स हैं, वार्कर हैं, और यहाँ से दिलपोर्ट हैं। ये 3 में से मैं को देख सकता हूँ, अगर मेरे को एक्स्ट्रा कोई ऑकलैंड के प्लेयर्स लेने होंगे तो मैं देख लूँगा। कैंटरबरी की तरफ से बोवेस मस्ट हैव है। केन मैक्लोर वापसी करने वाले हैं, मैट बॉयल की जगह पे ये ओपनिंग करेंगे। अभी तक सीजन में खास कुछ उन्होंने खेला नहीं है, क्या फॉर्म है क्या मोमेंटम है बता पाना मुश्किल है। रिकॉर्ड्स की बात करें, थोड़े बहुत रन्स तो उनके हैं, लेकिन इतने कंसिस्टेंट वो नहीं रहते हैं T20 में, जिसके दौरान उनको उतना कॉन्सिडर भी नहीं किया जाता था। बाकी आप देख सकते हो काफ़ी लोग इनकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा दोनों ओपनर लेकर चलने का। लियो कार्टर ले सकते हो आप, लियो कार्टर के रन्स हैं इस पिक्चर में, और ये टीम के अगेंस्ट में वो रन बनाते भी हैं। ऊपर भी आपने हेड टू हेड में देखा होगा। कीपर का तो मैंने बता दिया, जो चेस करेंगे वो। कोल मैककॉन की लेके चल सकते हो, इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, टीम के दूसरे स्पिनर हैं क्योंकि, और प्रॉपर बॉलिंग करा रहे हैं, तो टीम में रख कर चलो, उम्मीद ज़्यादा ना रखो इनसे। टॉड असल मस्ट हैव है, लेग स्पिनर को इस ग्राउंड पे छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, और ये उनके विकेट्स भी हैं लास्ट हेड टू हेड में जो इन्होंने इस ग्राउंड पे खेल के रखा हुआ है। एक और बॉलर के मैं बारे में बताना चाहूँगा, वो है एंगस मैकेंजी। एंगस मैकेंजी जब भी ऑकलैंड के अगेंस्ट में खेले हैं इन्होंने परफॉर्म करा है। लास्ट हेड टू हेड में भी इन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे, वो अलग बात है, बहुत रन के लिए गए होंगे, लेकिन विकेट उन्होंने निकाला था। नट्टल के भी आपने देखे हैं, नट्टल का भी बता पाना मुश्किल है किस तरीके से टीम को यूज़ करेगी, लेकिन हाँ मैं कहूँगा लेके चलो। और अगर आप थोड़ा बहुत कैंटरबरी के सपोर्ट में टीम बना रहे हो, या उनके बॉलर ज़्यादा लेने की सोच रहे हो, तो ब्लेक कोबर्न को ट्राई कर लेना, ठीक है। ऐसा कुछ बुरा बॉलिंग उन्होंने नहीं कराया है, लेकिन उनको टीम सही से यूज़ नहीं कर रही है। तो जो प्लेयर्स आपको मेरी टीम में दिख जाएंगे, बोवेस, लियो कार्टर, टॉड असेल, एड नट्टल, ये 4 दिख जाएंगे। कैम फ्लेचर और बेन हॉर्न का मैंने बता दिया सीन क्या है, तो वो हो गए। इसके अलावा जो मैं प्लेयर्स को ले सकता हूँ वो है कोल मैककॉन की, एंगस मैकेंजी, और अगर एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मेरे को देखना है तो ब्लेक कोबर्न, और अगर कीपर वो चेज कर रहे हैं तो वो ब्लेक कोबर्न की जगह कीपर, ठीक है। तो ये 7 ऑप्शन यहाँ से, ये 7 ऑप्शन यहाँ से, वो आप देख लेना अभी किसके कौन से प्लेयर को लेना है कब जाके। कैप्टन भास्कर ने चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है ये सोलिया और चैपमैन काफ़ी लोग कैप्टन भास्कर होते हैं। सोलिया तो मुझे लगता है यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं, क्योंकि और कोई सेफ ऑप्शन आपके पास है नहीं। चैपमैन अगर पिच पे स्पिन होती है, अगर वुमेन मैच में ऐसा कुछ दिखता है, सुनने को मिलता है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। बाकी प्रेफरेंस उतना नहीं है, क्योंकि बैटिंग से फॉर्म पे नहीं है, और ये उतने बड़े बॉलर कभी तो नहीं है। बाकी वार्कर हैं और अशोक दिलपोर्ट में से कोई है, और रॉबर्ट ओडोनेल जो मेरी टीम में आपको दिख जाएंगे। कैंटरबरी से बॉवेस और मैककॉन्जी के आसपास लोग जा सकते हैं, क्योंकि शिपली नहीं है, तो टीम अभी लोग किसको कैप्टन बनाएंगे, वाइस कैप्टन बनाएंगे, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद लियो कार्टर, फ्लेचर में से कोई एक, जो भी कीपर चेस करेगा उसको, और एड नटल बॉलरों में से। तो लगभग पकड़ के चलो ये 9 प्लेयर्स मेरी टीम में होंगे, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में ये लियो कार्टर के साथ या लियो कार्टर के जगह पे आप विल ओडोनेल को देख सकते हो। अगर वो चेस कर रहे हैं तो उनके चेजिंग में थोड़े बहुत बेहतर हैं, नहीं भी लोगे चलेगा। कीपर सेक्शन में जो चेस करेंगे उनको, कोल ब्रिग्स ने लास्ट 2 मैचेस में ही स्टार्ट लिए हैं, ठीक है। कुछ लोग इनकी तरफ जा सकते हैं, तो अगर आप कोल ब्रिग्स ले रहे हो तो आप वो देख लेना, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में मैं कहूँगा, चेज में इनको भी आप छोड़ सकते हो। तो और बाकी बेन हॉर्न और कैम फ्लेचर में से जो भी चेस करेंगे उनको लेने का है, ठीक है। ऑलराउंडर में
सेफ रहने के लिए मैंने मैककॉनकी को रखा है, ना ही मैककॉनकी के रिकॉर्ड कुछ अच्छे हैं ना कुछ है, लेकिन क्योंकि ये अगर 15-20 रन भी बनाते हैं, एक विकेट निकाल लेते हैं तो डिसेंट पॉइंट्स हमारे लिए हो जाएंगे, तो वो मैंने रख रहा है। बॉलरों में से ये 3 मेरे टीम में होंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो वो पहले आ जाते हैं यहाँ पे, एंगस मैकेंजी अगर वो खेलते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो खेलें, ये अच्छा करते हैं ऑकलैंड के अगेंस्ट में। दिलपोर्ट कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट है, हर दिन आपको ये ज़्यादा विकेट्स नहीं निकाल के देंगे। अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है या फिर अगर पिच में स्पिन दिख रहा है या कुछ सुनने मिला है तो उनका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, ठीक है। वार्कर का भी एक ऑप्शन है, वो अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन फॉर्म पे नहीं है तो इसीलिए मैं इनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। लोग थोड़ा थोड़ा करके वार्कर को छोड़ के अभी ब्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वार्कर का बहुत ही ख़राब फॉर्म रहा है, लेकिन अभी बड़े प्लेयर हैं तो किसी भी दिन फॉर्म पे आ सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्म पे नहीं है इसीलिए। तो लगभग लगभग कॉन्फर्म है कि ये 9 प्लेयर्स मेरे टीम में होंगे। यहाँ से शायद मैं लियो कार्टर के ऊपर कुछ सोचूं अगर मेरे को लगे तो, या मैककॉनकी के ऊपर सोचूं अगर मुझे पिच में स्पिन नहीं दिख रही हो, अगर मुझे स्पिनर्स के लिए उतना एड नहीं दिखा वुमेन मैच में, या कमेंटेटर्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो चैपमैन के भी ऊपर मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि चैपमैन की बैटिंग में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इनके जगह पे जो बॉलर्स मैंने बता दिए या कीपर मैंने बता दिए वो आप देख सकते हो, ठीक है। 2 प्लेयर्स वो आपके हिसाब से देख लेना। कैप्टन में सोलिया कैप्टन बना सकते हो, सोलिया ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली अगर वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल कैप्टन बना सकते हो। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे होंगे। बॉयस एक अच्छे ऑप्शन है जिनके हिट रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन बॉयस काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है। आदित्य अशोक हिट और मिस है, लेकिन अगर हिट हो गए तो मिनिमम 2 विकेट आपको लेकर देंगे, ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। और यहाँ से टॉड एसल एक और अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। लेग स्पिनर्स इस ग्राउंड से खाली हाथ जनरली नहीं जाते हैं, और ये टाइट बॉलिंग तो कराते ही हैं। इसके अलावा ऐसा कोई किसी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, और थोड़े बहुत रिस्क भी हो जाएंगे, जैसे कि ये दिलपोर्ट हो गए या फिर एंगस मैकेंजी हो गए, ये कुछ ऑप्शंस हैं। बड़ी लीग खेल रहे हो या मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।